2026 की पहली वॉर स्टार्ट हो चुकी है यूएसए और वेनेजुएला के बीच। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि यूएसए ने एक लार्ज स्केल स्ट्राइक लॉन्च किया वेनेजुएला के अगेंस्ट और वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो और उसकी वाइफ को कैप्चर कर लिया है और उसे कंट्री से बाहर ले जा चुके हैं। पर क्या आप जानते हैं इस स्ट्राइक के पीछे की वजह क्या थी? आइए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल यूएसए और वेनेजुएला के बीच टेंशंस 2013 से ही बढ़ती चली आ रही थी। जब निकोलस मडुरो पावर में आते हैं, कहने को तो वहां की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक थी, बट प्रैक्टिकली एक तरह से डिक्टेटरशिप ही चल रहा था वहाँ। तो इस स्ट्राइक करने के पीछे अमेरिका के 3 मेजर रीजंस थे। पहला, माइग्रेशन क्राइसिस। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला की इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल डिप्रेशन की वजह से 2013 के बाद लगभग 80 लाख वेनेजुएलन्स देश छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी क्लेम किया कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो प्रिजन्स और मेंटल असाइलम्स को खाली कर कर लोगों को यूएस बॉर्डर की तरफ भेज रहा था। दूसरा रीजन है ड्रग्स का। ट्रंप का मानना है कि वेनेजुएला लैटिन अमेरिका से कोकेन का एक मेजर ट्रांजिट रूट बन चुका है और इनडायरेक्टली यूएस के फेंटेनाइल क्राइसिस को फ्यूल कर रहा है। और तीसरा मेजर रीजन है नार्को टेररिज्म का। इसी बेसिस पर यूएसए ने वेनेजुएला पर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। पर आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ 3 ही रीजंस हैं या फिर इसके पीछे भी यूएसए की कुछ कंसील्ड इंटेंशंस है? आपको पता होगा दैट वेनेजुएला हैज द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व ऑफ एक्स्ट्रा हेवी क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, जो कि 303 बिलियन बैरल्स हैं। तो अगर यूएसए इन ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल कर लेती है तो इनडायरेक्टली उन कंट्रीज को भी डोमिनेट कर सकती है जो वेनेजुएला के ऑयल के मेजर इंपोर्टर्स हैं। और इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर भी देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेडली ऑयल के प्राइसेस डबल होंगी और देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस अकाउंट को फॉलो करें।